बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या, हातम ताई की बीवी ने हातम ताई से तलाक क्यों ली थी। इस वाक़े को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, आज से सैकड़ों बरस पहले अरब के एक कबीले में हातम नामी शख्स पैदा हुआ। वो इतना सखी था कि उसकी सखावत के किस्से दुनिया भर में मशहूर हुए। उसके दरवाजे पर जो शख्स भी आया अपनी ज़रूरत पूरी करके गया। कहते हैं कि हातम ताई को अपने एक घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार था। घोड़ा भी अपने मालिक का बहुत वफादार था। एक रोज़ आधी रात के वक़्त उसके घर में चंद मेहमान आ गए। इत्तेफाक की बात है कि उस वक़्त हातम ताई के पास अपने मेहमानों की दावत के लिए कुछ नहीं था और रात के वक़्त खाने का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था। हातम ताई ने अपना पसंदीदा घोड़ा ज़िबा करके मेहमानों की दावत कर डाली और मेहमान नवाजी की भी लाज रख ली। हातम ताई ज़माने जाहिलियत में नहायत मशहूर व मरूफ था। हातम की बीवी माविया उसको टोकती रहती थी, इतनी ज़्यादा सखावत मुनासिब नहीं। इस तरह तो तुम हमारी सारी चीज़ें ही लोगों को खिला दोगे, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ज़रा हाथ रोक कर लोगों पर खर्च किया करो। उसके इतजाज और इतराज़ का हातम ताई पर कोई असर नहीं होता था। हातम ताई अपनी बीवी की जली कटी सुनता ज़रूर था, मगर मर्जी अपनी करता था। उसके पास दूर दूर से लोग मिलने आते थे और उसकी मेहमान नवाजी से लुत्फ़ अंदोज़ होते और दुआएं देते हुए चले जाते। हातम की बीवी माविया का एक चचा ज़ाद था जिसका नाम मालिक था। वो माविया को बहुत पसंद करता था। एक दिन उसने माविया से कहा, तुम आखिर हातम को समझाती क्यों नहीं? देखती नहीं वो किस तरह बगैर सोचे समझे माल लुटाता है। उसके पास कितने ही कीमती माल क्यों ना हो, जब तक वो उसे खर्च ना कर ले उसे चैन नहीं आता। चलो ठीक है, अब तो उसके पास जायदाद है। अगर ये इसी तरह माल लुटाता रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि जब वो कंगाल हो जाएगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। फ़र्ज़ करो अगर हातम ताई अचानक मर जाए तो सोचो तुम्हारा क्या बनेगा। तुम्हारे बच्चे भूखे और बेयारो मददगार रह जाएंगे। माविया ने यह भी मालिक की बात को मानते हुए कहा, तुम वाकया मेरे खैर ख्वाह हो, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। मालिक ने उसे वर्गलाया, अगर तुम हातम से तलाक ले लो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं माली तौर पर हातम ताई से ज़्यादा मालदार हूँ और साहिबे जायदाद हूँ। मेरे साथ तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये इस्लाम से पहले का दौर था। इस दौर में औरतों का अपने खामद से तलाक लेने का तरीका ये था कि औरत जानवरों के बालों से बने खेमे में बैठ जाती। अगर उसके घर का दरवाज़ा मशरक की तरफ होता तो वो खेमे का दरवाज़ा मगरब की तरफ कर लेती और अगर मगरब की तरफ होता तो मशरक की तरफ कर लेती। ये गोया ऐलान था कि औरत अपने खामद के साथ नहीं रहना चाहती। माविया अपने चचा ज़ाद की बातों में आ गई और आखिरकार उसने खेमे के दरवाजे का रुख बदल लिया। हातम ताई जब घर में दाखिल हुए तो उसने देखा कि दरवाजे का रुख बदला हुआ है। उसे समझ आ गई कि माविया उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने अपने बेटे अदी को बुलाया और कहा, देखो तुम्हारी माँ ने क्या किया है। अदी ने कहा, मैंने भी देख लिया है, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। हातम ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और थोड़ी सी दूर एक वादी में चले गए। वहाँ जाकर कुछ देर सुकूनत इख्तियार कर ली। उसी दौरान 50 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला हस्बे मामूल हातम के घर आ गया। मेहमानों का काफिला देखकर माविया के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने अपनी कनीज को बुलवाया और कहा कि मेरे चचा ज़ाद भाई मालिक को मेहमानों का बताओ। उसे कहो कि उनके लिए दूध और खाने पीने का सामान फौरन भिजवाए। आखिरकार मेहमान नवाज
नवाजी तो करनी होगी। कनीज सोच रही थी कि आज लोग हातिम ताई का मकाम जान लेंगे, यकीनन आज की रात फैसला हो जाएगा। कनीज मालिक के पास गई और माविया का पैगाम दिया। पैगाम सुनते ही मालिक ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, अपनी दाढ़ी नोची और कहा कि जाओ माविया को मेरा सलाम कहो और ये कहो कि इसी मेहमान नवाजी और इसराफ की वजह से ही तो मैंने तुम्हें हातिम से तलाक लेने का मशवरा दिया था। अब मुझे इस मुसीबत में फंसाना चाहती हो। मैं ऐसी सखावत और मेहमान नवाजी से दूर ही रहना चाहता हूँ। एक साथ 50 आदमियों की मेहमान नवाजी मेरे बस की बात नहीं। कनीज ने आकर माविया के सामने मालिक के अल्फाज दोहरा दिए। माविया को ये जवाब अच्छा ना लगा। घर में मेहमान बैठे थे, आखिर वो हातिम ताई की बीवी थी। उसके घर में हर वक्त मेहमानों का मेला लगा रहता था। उसने अपनी कनीज से कहा, जाओ हातिम ताई इतनी दूर नहीं, करीब ही वादी में ठहरा हुआ है, उसे बताओ कि तुम्हारे घर में मेहमान भूखे प्यासे बैठे हैं, उनके खाने का बंदोबस्त करो। कनीज भागती हुई वादी की तरफ गई, दूर से हातिम ताई को पुकारा, मेहमानों की खबर दी। हातिम ताई ने अपनी कनीज से कहा, जाकर मेहमानों को खुश आमदीद कहो। हातिम ताई भागता हुआ ऊंटों के बाड़े में आया, 2 ऊंट खोलकर खेमे के पास लाया और उनकी पिछली टांगे काट डाली। उस दौर में जानवर ज़िबा करने का यही तरीका था। माविया ने देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इसी वजह से तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। कुछ तो मेरी औलाद के लिए छोड़ दो, ये ऊंट मेरी औलाद के लिए छोड़ दो। मेहमानों की खिदमत किसी और तरीके से भी हो सकती है। हातिम ताई ने जवाब दिया, माविया तेरा सत्यानाश हो। जिस जात ने इन मेहमानों को, तेरी औलाद को और सारी मखलूक को पैदा किया है, वो ही इनको रोजी भी देता है। तुम फिक्र करने वाली कौन होती हो? हातिम ताई की बीवी ने हातिम ताई की सखावत से तंग आकर तलाक ले ली, फिर अपने चचा जाद से शादी कर ली। हातिम ताई के दौर में एक बादशाह नौफल हुकूमत करता था और हातिम ताई की शोहरत से बहुत जलता था। एक दिन वो बहुत बड़े लश्कर के साथ हातिम ताई पर हमला करने चला। जब हातिम ताई को पता चला तो उसने सोचा कि मेरी वजह से बहुत से आदमी मारे जाएंगे और बड़ी तादाद में कत्ल होकर खून ही खून हो जाएगा, उन सब का इजाब मुझ पर होगा। इसलिए हातिम ताई वहां से भाग खड़ा हुआ और गार में जाकर छुप गया। जब नौफल को हातिम ताई के गायब होने की इत्तला मिली तो उसने हातिम ताई के तमाम जायदाद और उसके कीमती घोड़े कब्जे में ले लिए। उसने ये ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स हातिम ताई को गिरफ्तार करके मेरे पास लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर लालची लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और हातिम ताई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो सब के सब नाकाम रहे। एक दिन एक लकड़हारा अपनी बीवी के साथ सूखी हुई लकड़ियां ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ के करीब गया। वहीं एक गार में हातिम छुपा हुआ था। बीवी बोली, काश हातिम ताई हमारे हाथ लग जाए तो बुढ़ापे में हमें लकड़ियां ढूंढना ना पड़े, बल्कि बादशाह से बहुत सा इनाम और कराम लेकर आइंदा आराम की जिंदगी बसर करे। इतनी सख्त मेहनत से भी जान छूट जाएगी। लकड़हारे ने कहा, कैसी बातें करती हो, हमारी किस्मत में इराम सुकून कहाँ है? हमारी किस्मत में तो यही लिखा है कि रोज लकड़ियां जमा करें और शहर जाकर फरोख्त करें, तभी जाकर एक रोटी का इंतजाम होता है। तो इतना ना सोचा कर, हातिम ताई हमारे हाथ नहीं लग सकता। बीवी ठंडी सांस भर कर चुप हो गई। हातिम ताई गार में छुपा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि मेरी इस जिंदगी से क्या फायदा? जिस इंसान के दिल में रहम नहीं वो इंसान ही नहीं। हातिम ताई गार से बाहर आ गया और लकड़हारे से मुखातब होकर बोला, तुम लोग मुझे बादशाह के पास ले चलो और अपना इनाम पा लो ताकि तुम्हारी आइंदा जिंदगी आराम सुकून से गुजरे। लकड़हारे ने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, न जाने बादशाह तुम्हारे साथ कैसा सलूक करे।
अगर उसने तुमको जान से मार दिया तो ये गुनाह हमारे हिसाब में लिखा जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हातिम ताई ने कहा, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते तो मैं बादशाह के पास जाता हूँ, वहाँ जाकर कहूँगा कि मुझे गिरफ्तार कर लो और इन दोनों ने मुझे तलाश किया है, इन्हें इनाम दे दो। लकड़हारा ये सुनकर हंसा और हातिम ताई से बोला, ये तो भलाई के बदले बुराई है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि बहुत से लोग जमा हो गए। उन सब ने इनाम की लालच में हातिम ताई को घेर लिया और उसे लेकर बादशाह के दरबार पहुंच गए। वहां जाकर सब ने कहा, हमने हातिम ताई को तलाश किया है, इसलिए हमें इनाम दिया जाए। उन लोगों के साथ लकड़हारा और लकड़हारे की बीवी भी खड़े हो गए। हातिम ताई ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, ये सब झूठे हैं। मुझे तो इस कोने में खड़े हुए बूढ़े और बूढ़िया ने तलाश किया है। बादशाह ने लकड़हारे को अपने करीब बुलवाया और पूछा, क्या हातिम सच बोल रहा है? लकड़हारे ने तमाम वाकया सच सच बयान कर दिया। लकड़हारे ने बादशाह को बताया कि हातिम ताई सिर्फ हमारी मदद की खातिर अपने आप को गिरफ्तार कराने आया है। बादशाह हातिम ताई की जुर्रत और हिम्मत पर बहुत हैरान हुआ और बोला, ए हातिम, तू वाकया बहुत सही है, तेरी सखावत के चर्चे गलत नहीं है। मैं तुझसे वाकया दोस्ती करना चाहता हूँ कि तू अपनी जान की परवाह किए बगैर लकड़हारे की मदद करने के लिए तैयार हो गया। बादशाह ने लकड़हारे और उसकी बीवी को बहुत सा इनाम देकर रुखसत किया और हातिम को कई दिन तक शाही मेहमान बना कर रखा और फिर इज्जत के साथ रुखसत कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।